हम सब आज एआई की दुनिया में जी रहे हैं, है ना? जहां बस एक कमांड दीजिए और तस्वीरें बन जाती हैं, मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस डिजिटल जादू के पीछे भी एक असली दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां पानी, बिजली और जमीन जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। आज हम इसी छिपे हुए सच से पर्दा उठाएंगे। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। तो पहला सवाल यही है कि एआई का ये जो जादू है, आखिर आता कहां से है? ये बस कोई कोड या सॉफ्टवेयर नहीं है जो हवा में तैर रहा हो। नहीं, इसका एक असली फिजिकल घर होता है। एक ऐसी जगह जहां ये रहता है, सीखता है और हमारे लिए काम करता है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सोचिए, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से सिर्फ 50 सवाल पूछने में लगभग आधा लीटर साफ पानी खर्च हो जाता है। जी हां, आधा लीटर। ये शायद पहला और सबसे बड़ा सुराग है कि हमारे हर डिजिटल क्लिक की एक असली फिजिकल कीमत होती है जिसे हम देख नहीं पाते। एआई का यही फिजिकल घर है डेटा सेंटर। इन्हें एआई का पावर हाउस कह सकते हैं। ये वो विशाल इमारतें हैं जहां हजारों लाखों सर्वर दिन रात चलते रहते हैं और एआई की पानी और बिजली की जो जबरदस्त भूख है ना, वो यहीं से शुरू होती है। तो ये डेटा सेंटर आखिर होता क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे डिजिटल दुनिया की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री मान लीजिए। जैसे एक फैक्ट्री में सामान बनता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारा डेटा प्रोसेस होता है, स्टोर होता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और किसी भी बड़ी फैक्ट्री की तरह ये भी बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा खाते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ बताया गया है कि डेटा सेंटर में बिजली कहाँ-कहाँ खर्च होती है और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40% बिजली सिर्फ कूलिंग में चली जाती है, मतलब इन मशीनों को ठंडा रखने में। एआई का जो असली दिमागी काम है उसमें तो सिर्फ 20% बिजली लगती है, मतलब असली काम से ज्यादा खर्चा तो उसे ठंडा रखने में हो रहा है। इससे पता चलता है कि इन पावर हाउस को चलाना कितना बड़ा और खर्चीला काम है। और ये सब सिर्फ किसी दूसरे देश की कहानी नहीं है। ये क्रांति अब हमारे दरवाजे पर है, भारत में। भारत बहुत तेजी से एआई और डेटा सेंटर्स का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। और ये सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, ये तो पहले से ही बड़े हब हैं। पर अब पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी विशाल डेटा सेंटर बन रहे हैं। मतलब ये मुद्दा अब पूरे देश का बन चुका है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। आज भारत के डेटा सेंटर्स को लगभग 2 गीगावाट बिजली की जरूरत है, पर अनुमान है कि 2030 तक ये मांग 4 गुना बढ़कर 8 गीगावाट तक पहुंच सकती है। अब 8 गीगावाट होता कितना है? ये इतनी बिजली है जिससे देश के लाखों घर रोशन हो सकते हैं। साफ है कि आने वाले कुछ ही सालों में हमारे बिजली और पानी के स्रोतों पर जबरदस्त दबाव पड़ने वाला है। तो सबसे सीधी और अहम बात यह है कि ये जो ग्रोथ हो रही है, ये मुफ्त में नहीं हो रही। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो हमारे देश के बिजली के ग्रिड और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को चुकानी पड़ेगी। लेकिन देखिए, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा मौका भी लेके आती है। ये मुश्किल हालात भारत के लिए इनोवेशन करने और दुनिया को एक नया सस्टेनेबल रास्ता दिखाने का एक बेहतरीन मौका भी है। देखिए, इसके जो समाधान है वो सीधी सीधी नहीं है। यहाँ एक दुविधा है। अगर हम एयर कूल्ड सिस्टम लगाते हैं तो पानी तो बचता है, पर बिजली बहुत ज्यादा लगती है। और अगर वाटर कूल्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो बिजली बच जाती है, पर पानी बहुत खर्च होता है। तो सही फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि डेटा सेंटर किस जगह पर है और वहां कौन सा संसाधन ज्यादा कीमती है, पानी या बिजली। और यहीं पर एक बहुत ही शानदार आइडिया सामने आता है। सोचिए, हम उसी एआई का इस्तेमाल करें जो ये समस्या पैदा कर रहा है और उसी से इसका हल निकालें। डेटा सेंटर्स को फ्लेक्सिबल लोड की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। मतलब जब शहर में बिजली की मांग कम हो, जैसे देर रात में, तब ये डेटा सेंटर ज्यादा तेजी से काम करें। और जब दिन में सब लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हों, तब ये अपना काम थोड़ा धीमा कर दें। इस तरह ये स्मार्ट बनकर बिजली ग्रिड की मदद कर सकते हैं, उस पर से बोझ कम कर सकते हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें आम लोगों के लिए क्या मायने रखती हैं? चलिए देखते हैं कि भारत में स्टूडेंट्स, परिवारों और बिजनेस पर इसका असल में क्या असर पड़ने वाला है। युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक सुनहरा दौर है। सरकार का इंडिया एआई मिशन हजारों छात्रों को सपोर्ट कर रहा है। कूलिंग टेक्नोलॉजी, ग्रिड मैनेजमेंट जैसी बिल्कुल नई फील्ड्स में शानदार करियर के मौके बन रहे हैं। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने का एक बड़ा अवसर है। लेकिन आम परिवारों पर इसका सीधा असर भी पड़ सकता है। जैसे जैसे पूरे देश में बिजली की मांग बढ़ेगी, हो सकता है कि हमारे घरों के बिजली बिल भी बढ़ जाएं। हमारे शहरों और गांवों में पानी के स्रोतों पर दबाव और बढ़ सकता है।
ये एक बड़ी चुनौती है कि बिजली सिर्फ डेटा सेंटरों को ही नहीं बल्कि हर घर को मिले। और अगर बिजनेस के नज़रिए से देखें तो ये दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में निवेश का एक बहुत बड़ा मौका है, तो दूसरी तरफ उन पर सस्टेनेबल तरीके अपनाने और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। एआई सिर्फ कोड की लाइनों से नहीं चलता, ये असल में पानी, ऊर्जा और सबसे ज़रूरी एक बहुत अच्छी प्लानिंग पर चलता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या भारत एक एआई सुपर पावर बनने के अपने बड़े सपने को सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की जिम्मेदारी के साथ पूरा कर सकता है? क्या हम तरक्की और प्रकृति के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? इसका जवाब आने वाले वक्त में हमारे फैसलों पर ही निर्भर करेगा।